सर, किस प्रक्रिया के तहत आनंद मोहन जी को छोड़ा गया? देखिए, अभी राज्य सरकार के पास शक्ति है, सीआरपीसी के तहत जो प्रदत्त शक्ति है, तो उसमें पहले तो साधारण शब्दों में आप आम जनता को बताना चाहेंगे कि इनके रिहाई के बाद लोगों को लगता है कि कानून से ऊपर सरकार है क्या। तो इस बारे में आप जान लीजिए, जब किसी व्यक्ति को कोई सज़ा होती है तो सज़ा कोर्ट दे देती है वो अपने कानून के अकॉर्डिंग, लेकिन सरकार के पास किसी व्यक्ति को क्षमा करने की भी शक्ति होती है। जैसे सामान्यतः देखते होंगे किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास याचना करता है लोग कि माफ़ कर दिया जाए। वहाँ से भी यदि माफ़ी नहीं मिलती है तो लोगों को, तो सरकार के पास समुचित शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को संपूर्ण माफ़ी कर दे या उनके सज़ा को दूसरे सज़ा में कन्वर्ट कर दे। जैसे किसी को फांसी की सज़ा है तो आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दे, या सज़ा की अवधि को कम कर दे। जैसे किसी को 10 साल की सज़ा है तो 3 साल में कन्वर्ट कर दे। ये संपूर्ण शक्ति सरकार के पास होती है। अब सवाल ये है कि अभी तक का जो प्रावधान है, तो इनको शुरुआती दौर में आनंद मोहन जी को जो सज़ा मिला था वो फांसी की सज़ा मिली थी। बाद में जो है सो सज़ा को जो है सो आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पर लोगों को एक समझने में भूल है कि आजीवन कारावास का मतलब होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लियर कट, बहुत लोगों को लगता है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 वर्ष, कोई वो कहता है कि 20 वर्ष। ये अनेकों लोगों में एक भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि आजीवन कारावास का मतलब क्या। तो उन्होंने व्याख्या किया, आजीवन कारावास का मतलब संपूर्ण जीवन, जितना भी उनका जीवन है वो कारावास में ही बीतेगा। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, तो संपूर्ण जीवन। परंतु इसमें जो कारा अधिनियम जो है बिहार सरकार का, उसमें और राज्य सरकार को शक्ति सीआरपीसी के तहत जो दी गई है, उसके तहत था कि कोई भी व्यक्ति को सजा यदि आजीवन कारावास होता है तो 14 वर्ष, जैसे श्री राम को भी वनवास हुआ था 14 वर्ष, तो एक युग का कहा जाता है परिवर्तन, एक जीवन का परिवर्तन। तो ये मैंने साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ। तो 14 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति जो आजीवन कारावास का सजा याफ्त व्यक्ति है वो जेल में होता है, तो उसके बाद उसके आचरण को देखते हुए यदि लगता है कि जेल में बहुत अच्छा उनका आचरण है, कभी कोई बदमाशी नहीं किया इत्यादि, तो उस पर जो है सो संबंधित जेलर से रिपोर्ट मांगी जाती है। जिस जिला का वो व्यक्ति होती है वहाँ के एसपी से रिपोर्ट मांगी जाती है कि इनको छोड़ेंगे तो क्या वो जाके वहाँ हंगामा तो नहीं होगा। सारे चीज़ों की कमेटी बनती है, जो संबंधित जो जज साहब जो उनको सज़ा दिए होते हैं उनसे भी राय लिया जाता है, और तमाम तरह के लोगों के बाद उस व्यक्ति को यदि उनका आचरण सारा चीज़ पॉजिटिव खबर रहा तो 14 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। राज्य सरकार की शक्ति होती है। अब आनंद मोहन जी के केस में क्या था, वो क्यों अभी 15.5 साल तक वो के जेल में रहे, वो समझिए। ये तो सामान्य व्यक्तियों के लिए नियम था, परंतु इसके कुछ ये नियम उस व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है जिसका कुछ अपवाद था। जिस अपवाद के तहत, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे का हत्या किया है, कोई रेप करके हत्या कर दिया है, डकैती करने के दौरान किसी की हत्या हो गई, तो या एक आदमी को एक बार सजा मिल गया और दोबारा फिर वो मर्डर कर दिया, तो उन लोगों पर ये प्रावधान लागू नहीं हो रहा है। अभी भी कानून में प्रावधान यही है। अब आनंद मोहन जी का जहाँ तक सवाल है, तो और उसमें है कि सरकारी सेवक जो ड्यूटी के दौरान हो, तैनात हो, उनका यदि किसी ने हत्या किया और उसको यदि आजीवन कारावास हो गया तो ताउम्र उसको रहना था। ये अब तक के कानून में प्रावधान था। अच्छा। तो इनके ऊपर क्या था कि सरकारी सेवक को इन्होंने मारा, यानी कि वो डीएम थे, सरकारी सेवक थे, तो सरकारी सेवक को मारने का इल्जाम था। इसीलिए सरकार चाहकर भी इनको नहीं छोड़ रही थी। 14 वर्ष हो गया था, फिर भी चूंकि इन पर यह कानून लागू ही नहीं था। अच्छा। तो अभी तो अब ये कानून जो है उसी के तहत छोड़ना था। इस बीच में जो एक मुहिम चली थी कि आनंद मोहन को रिहा करो, इस मुहिम का इम्पैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी पर पड़ा। अभी उन्होंने घोषणा भी किया था, अभी जो राजपूतों का एक सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं लगा हुआ हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, आप लोग के हल्ला करने से नहीं होगा, सरकार काम करे। उसी दिन उन्होंने संकेत दे दिया था कि वो लगे हुए हैं। और उसके बाद जो ये संशोधन किया गया तो उसमें ये कह दिया कि ये जो प्रावधान थे कि सरकारी सेवक को मारेंगे तो आपको परिहार, यानी कि आपको जो मुक्ति का मार्ग था 14 वर्ष के बाद, वो नहीं मिलेगा,
उनको उन्होंने संशोधन करके उस लाइन को हटा दिया। आनंद मोहन ऐसे पहले व्यक्ति जिनको इस तरह से छोड़ा जा रहा है। देखिए, तो अब जहाँ तक ये जो राज्य सरकार के द्वारा जो क्षमादान की शक्ति है, तो अनेकों लोगों को मिलता रहा है। जैसे सामान्य लोगों को तो बहुत लोगों को मिला जो 14 वर्ष से निकल गए, आजीवन कारावास हुआ, लेकिन वो सरकारी सेवक की मामला नहीं थी। तो एक तो ये है। दूसरी बात आप समझिए कि इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि संजय दत्त को सजा हो गई थी कोर्ट से, उनको भी समुचित जो वहाँ की उचित सरकार थी वहाँ उन्होंने छोड़ा था। तो अनेकों एक उदाहरण है। संजय दत्त चूंकि वो कॉमन नेम है इसीलिए मैंने लिया। इस तरह का हजारों संख्या में लोग हैं जिनको आजीवन कारावास के बाद भी छोड़ा गया। तो मतलब सर आनंद मोहन के लिए ये कानून बदला गया। अब देखिए, आनंद मोहन के लिए कानून का बदलने का जहाँ तक बात है, तो इस बात में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये एक मुहिम आनंद मोहन को रिहाई करने के लिए ही चल रही थी। तो जो फार्मूला बनता है, उस फार्मूला के अंतर्गत जितने लोग बैठ गए वो लोग छूट गए। पर सर ऐसे चुनिंदा लोगों को छोड़ा जा रहा है, इससे सोसाइटी में गलत मैसेज भी जा रहा है। आम जनता को कैसे समझाएंगे? उन्हें तो ये लगेगा ना कि जो पॉलिटिकल है उन्हें छोड़ा जा रहा है। आनंद मोहन की रिहाई पे जो हंगामा भी हो रहा है। देखिए, ये दो और इसे जातिगत रंग भी दिया जा रहा है, स्वर्ण वर्सेस दलित किया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपका। देखिए, सरकार की कुछ शक्तियाँ होती हैं। तो सरकार को जब आप चुनते हैं, सरकार आप और हम बनाते हैं, तो सरकार की जो शक्ति है, तो अब कोई आदमी, कोई एक साधारण एग्जांपल समझिए कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो आप कहेंगे हॉर्न कहाँ बजाना है वो आप नहीं तय करेंगे, वो तय करेगा। ब्रेक कहाँ लगाना है, एक्सीलेटर कहाँ दबाना है। तो जब आपने गाड़ी देने से पहले आपको सोचना है कि ड्राइवर में रखना है कि नहीं उसको। ठीक उसी तरीके से सरकार को जब आपने चुन के सरकार के तौर पर आपके वोट से जब वो बनते हैं, तो अपने उनको कुछ शक्ति मिली है, उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है सो इसको छूट किया है। अब यदि आपने कहा कि ये जातीय रंग में दी जा रही है, तो ये बात में कहने में कोई ये अतिशयोक्ति नहीं है कि आदमी के पावर, पोजीशन इत्यादि से लोग कन्विंस होते हैं। अब सरकार को देखना है कि भाई ये कानून जो आपने बनाया वोट बैंक की राजनीति है, तो वोट बैंक को बढ़ाने घटाने की ये तो पॉलिटिकल बयान है, तो उस पर हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होगा। हम कानूनी पक्ष को बताए आपको कि कानूनी पक्ष जो ये कहता है कि सरकार की शक्ति है, और उन्होंने अपना वो लीगलाइज करने के लिए पहले संविधान में मैंने वो जो CRPC में संशोधन का जो प्रावधान है, जेल मैनुअल में जो संशोधन का प्रावधान है, वो करके तब उनको रिहा किया गया। आनंद मोहन की रिहाई पर इतना हंगामा क्यों से? देखिए, हंगामा होने के पीछे तो 2-4 कारण है। पहली बात ये कि एक व्यक्ति के लिए इतना संशोधन होना, ऐसा कुछ लोगों का एलिगेशन है। और दूसरी बात क्या है कि ये लड़ाई जो है सो मायावती जी के ट्वीट के बाद ये लड़ाई जो है सो एक और अभी इलेक्शन का माहौल है, अभी लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो हर चीज़ में वोट बैंक की राजनीति घुसती है। तो जब ये बातें, जब मायावती जी का दलित के प्रति जो प्रेम है, जिसको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो झलकने लिखा, और उधर सवर्ण है, वो राजपूत हैं, तो इस लड़ाई को उस रुख से भी देखने लगा, इसीलिए ज़्यादा हंगामा समाज के बीच में हो रही है। जेल में जो बदलाव किए गए हैं, इससे सरकारी कर्मियों में असंतोष फैलेगी? देखिए, सरकारी कर्मी जो हैं वो एक क्लास है, लेकिन वो भी जातियों में बटा हुआ है। तो ये कह देना कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं सभी असंतुष्ट होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जाति और धर्म का जो है इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो वहाँ सरकारी कर्मी में भी जो कुछ लोग अपने अपने विचार, जो जिस जाति के हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी संतुष्टि और असंतुष्टि का आधार भी वही हो रहा है। लेकिन वो तो असुरक्षित महसूस करेंगे ना, क्योंकि एक DM भी थे, उनकी हत्या हुई है, तो उसके बाद तो वो असुरक्षित महसूस करेंगे कि अब तो मेरा भी हत्या होगा तो ज़्यादा सजा नहीं, वो सरकार चाहेगी तो छोड़ा लेगी हमको। ये कुछ हद तक आपका बात जो है सो बिल्कुल सही है कि असंतुष्ट होंगे। एक जो लोगों में संशय होगा, आम जनता में भी लगेगा कि अब सरकारी कर्मचारी को भी मारेंगे तो माफ़ी देने की शक्ति है, और इस तरह के बहुत से लोग पावरफुल हैं या जातीय चीज़ लोग हैं जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का आंदोलन चलाएगा कि हमारे नेता को रिहा करो। तो ये सब एक समस्या है जो सरकार के स्तर का है, उस पर सरकार को ही अपना पक्ष रखना चाहिए। कानूनी तरीके का जो संशोधन किया गया है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। सर, सबसे बड़ा सवाल जो IPS जी का हत्या हुआ है, तो उनका परिवार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर फिर से आनंद मोहन पे कोई कार्रवाई कर सकता है। उनकी बेटी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आगे क्या होगा? देखिए, जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, हाई कोर्ट जाने के लिए, जनहित याचिका के लिए कोई परिवार का ही व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जा सकते हैं। इवन कि कोर्ट अपने से भी संज्ञान ले सकती है।
देखिए जब ये मामला चर्चा में है तो कोर्ट को शक्ति है, जब कभी भी कोई कानून बनता है तो उसको यदि वो न्याय संगत है कि नहीं है उसको चेक करने की शक्ति ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। यदि वो चाहें तो स्वतः भी संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रही उनकी बच्ची या उनके परिवार के लोग का जाने के बाद, तो उनको जाने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी को कोई कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता है। वो शक्ति है, उनका अधिकार है और वो जा सकते हैं। तो क्या आनंद मोहन जी को महंगा पड़ेगा? देखिए जब आदमी जेल से बाहर निकलता है तो एक रिलैक्स होकर निकलना चाहता है बहुत, लेकिन अभी जो प्रक्रियाएं हैं इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि वो निकलने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें चल रही है तो वो उनके लिए सुखद नहीं है। वो मुश्किल का दौर फिर से आ सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास असीम शक्ति है, इस कानून को निरस्त करेंगे तो फिर वो भी चले जाएंगे जेल। तो ये सब तो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कोर्ट में क्या बातें रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से खतरा इतना उत्पन्न जरूर हो रहा है जो उनको फिर से जेल के तरफ कानून में बदलाव करने से पहले सरकार को कमेटी बनाना चाहिए था या नहीं? देखिए ये कानून बनाने से पहले उनको जितने बदलाव करने से पहले उन्होंने जो भी प्रक्रियाएं अपनानी थी अपनाए। अब ये मैटर कोर्ट में यही सब चैलेंज होता है कि ऐसा करना चाहिए, गजट आना चाहिए, गजट पब्लिकेशन के बाद अपोज करने की शक्ति देनी चाहिए, बहुत सारे चीज़ों को देखना चाहिए। तो वो जो भी खामियां उसमें रहती है उसी बात को कोर्ट के समक्ष रखा जाता है और तब कोर्ट को लगता है कि ये बात सत्य है तो वो उस पर जो है सो अपना वो डिसीजन देते हैं। तो वो उस पर वो कोर्ट का अधीन का चीज़ है, उस पर हमारी और आपकी टीका टिप्पणी से बहुत कुछ नहीं होना है। सर 27 लोगों की रिहाई हुई लेकिन चर्चा सिर्फ आनंद मोहन पे ही टिका है। तो इस पे सर और लोगों जैसे और भी बहुत सारे लोग छूटे हैं उन पे हंगामा नहीं हो रहा, केवल आनंद मोहन पे ही हंगामा। लोगों का सर यह भी कहना है कि बड़े लोगों के लिए अलग ही कानून बन गया। देखिए ये आम जनता है, यहाँ लोकतंत्र में जो वोट देता है वो आम जनता देता है। कोई ज़रूर नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल लोग ही वोट देते हैं। तो समान तबके के लोगों के जहन में ये बैठ जाएगा कि बड़े लोगों के लिए कानून अलग है तो उससे सरकार को खतरा होती है, उसके प्रति लोगों को नफरत होती है, उससे सरकार को घाटा होता है। तो ये सरकार को अपना घाटा और नफ़ा का सोचना है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि एक लोगों के बीच में ये एक वहम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिस तरीके से है। लेकिन सरकार की दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि सरकार की शक्ति है और सरकार को शक्ति है तो वो अपनी शक्ति का उपयोग की है, उसकी आलोचना होती है तो